कुछ प्रश्न है, जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन ए, इससे छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है। ऑप्शन बी है, इससे उच्छेद से प्राप्ति करने में सहायता मिलती है। ऑप्शन सी है, इससे अध्यापक की कमियों का पता चलता है। ऑप्शन डी है, ये सभी कथन सत्य है। जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो क्या होता है? सही उत्तर है, इससे छात्रों की कमजोरियों का पता भी चलता है और इससे उच्छेद से प्राप्ति करने में सहायता भी मिलती है और इससे अध्यापक की कमियों का पता भी चलता है। तो सही उत्तर है, ये सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं, यह क्या है? ऑप्शन ए है, संप्रेषण सिद्धांतों को ना मानना है। ऑप्शन बी है, कमजोर छात्रों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन सी है, समय को नष्ट करना है। ऑप्शन डी है, ये सभी कथन सत्य है। कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं, यह क्या है? सही उत्तर है, संप्रेषण सिद्धांतों को ना मानना है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। ऑप्शन ए, प्राय होना आवश्यक है। ऑप्शन बी है, हाँ होना आवश्यक है। ऑप्शन सी है, कह नहीं सकते। ऑप्शन डी है, कदापि नहीं आवश्यक है। किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। सही उत्तर है, हाँ आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नेता अपने समुदाय का होता है। ऑप्शन ए, शोषक होता है। ऑप्शन बी है, प्रतिनिधि होता है। ऑप्शन सी है, स्वामी होता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेता अपने समुदाय का होता है। सही उत्तर है, प्रतिनिधि होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य है। ऑप्शन ए, अधिकतम धन कमाना। ऑप्शन बी, अपने पद को यथावत बनाए रखना। ऑप्शन सी है, नीति निर्माण एवं योजना बनाकर प्रयास करना। ऑप्शन डी है, सभी कार्य स्वयं करना। अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य है। सही उत्तर है, नीति निर्माण एवं योजना बनाकर प्रयास करना। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी स्वतंत्र संग्राम में जिस गण के कारण देश के नेता बने वह था। ऑप्शन ए, अंग्रेजों की विरोधी भावना। ऑप्शन बी है, सुंदर व्यक्तित्व। ऑप्शन सी है, दृढ़ संकल्प शक्ति। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी स्वतंत्र संग्राम में जिस गण के कारण देश के नेता बने वह था। सही उत्तर है, दृढ़ संकल्प शक्ति। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे, ऑप्शन ए, व्यक्तित्व का विकास कर सके। ऑप्शन बी है, मित्रता की भावना बढ़ा सके। ऑप्शन सी है, जनता को मूर्ख बना सके। ऑप्शन डी है, भविष्य में नेता बन सके। विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे व्यक्तित्व का विकास कर सके। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका विचार है कि? ऑप्शन ए, इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बी, इससे कानून बनाकर दंडनीय कर देने चाहिए। ऑप्शन सी है, प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए। ऑप्शन डी, प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जाए। शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका विचार है। सही उत्तर है, प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जाए। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय है। ऑप्शन ए, छात्रों की समस्याओं में अवगत होना। ऑप्शन बी, छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना। ऑप्शन सी है, छात्रों को कठोरता से दंडित करना। ऑप्शन डी, छात्रों में भयमुक्त वातावरण बनाना। छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय है। सही उत्तर है, छात्रों के सीधे संपर्क में स्थापित कर अनुशासनहीनता को के कारणों को मालूम करना। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वे है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है मेनकेन का। ऑप्शन बी है रूसो का। ऑप्शन सी है अरस्तु का। ऑप्शन डी है जॉन लाक का। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? सही उत्तर है मेनकेन का। मेनकेन का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है,
अनौपचारिक शिक्षा किन के लिए है? ऑप्शन ए जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हो। ऑप्शन बी है उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते हो। ऑप्शन सी है उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हो। ऑप्शन डी है ये सभी कथन सत्य है। अनौपचारिक शिक्षा किन के लिए है? सही उत्तर है जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हैं और उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते हो और उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है एक प्रभावी ससूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? सही उत्तर संसार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पर। ऑप्शन बी है ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम पर। ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों पर। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? सही उत्तर है वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम पर। ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों सही जवाब है। अगला प्रश्न है कक्षा के शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? ऑप्शन ए शांत होकर एक एक बच्चे पर नजर डालना। ऑप्शन बी है बात मत करो बार बार कहना। ऑप्शन सी है शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ करना। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों की आवाज से भी ऊंची आवाज में बोलना। कक्षा के शोरगुल को नियंत्रित रखने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? सही उत्तर है शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ करना। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन है किल पैट्रिक। ऑप्शन बी है पेस्टालॉजी। ऑप्शन सी है विलियम जेम्स। ऑप्शन डी है जॉन डीवी। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? सही उत्तर है पेस्टालॉजी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? ऑप्शन ए है प्रोजेक्ट विधि को। ऑप्शन बी है व्यावसायिक शिक्षा को। ऑप्शन सी है शिक्षा की खेल विधि को। ऑप्शन डी है बेसिक शिक्षा को। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? सही उत्तर है प्रोजेक्ट विधि को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है अभ्यास से क्या होता है? ऑप्शन ए ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। ऑप्शन बी याद होता है। ऑप्शन सी ज्ञान प्राप्त होता है। ऑप्शन डी है गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। अभ्यास से क्या होता है? सही उत्तर है ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? ऑप्शन ए जिनका उत्तर सभी छात्र दे सके। ऑप्शन बी है जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। ऑप्शन सी जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके। ऑप्शन ए जिनका उत्तर कोई भी छात्र ना दे सके। कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? सही उत्तर है जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है? ऑप्शन ए खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा करना। ऑप्शन बी है क्रियाशीलता पर जोर देना। ऑप्शन सी है खेल की शिक्षा। ऑप्शन डी है खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन करना। शिक्षा की खेल विधि का क्या अर्थ है? सही उत्तर है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा करना। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है खेल माध्यम से शिक्षा क्या है? ऑप्शन ए रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है। ऑप्शन बी है अमनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन सी है मनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन डी समूह प्रवृत्ति को दबाती है। खेल माध्यम से शिक्षा क्या है? सही उत्तर है मनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन वाला घंटा जरूर दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।